झारखंड बचाओ जिस तरीके से भाजपा आदिवासी दलित को कुचल के मार के झारखंड को लूटना चाहती है, इनकी नजर भूगर्भ के अंदर जो संपत्ति आदिवासियों के पास है, जो माँ प्रकृति ने दिया है, उसको लूटना चाहती है। किसी आम आदमी के लिए जमीन जो है वो संपत्ति हो सकता है, लेकिन आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए जमीन सम्मान नसना पूरे जीवन का पाठ है। झूठा है वो। अब पूछिए इतने भीड़ में कितने लोगों ने चेहरा देखा संजय सेठ का, बुला के पूछिए। सुबोध कांत साहब जब सांसद थे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग काम होता था। झारखंडी लोग एक बार बेवकूफ बन सकता है, बार बार नहीं। आपका चेहरा जान गया है, खाली सरकारी कोटा से फ्लाइट से दिल्ली घूमे हैं, सब जवाब मिलेगा इस बार आपको। अभी मैं संगम गार्डन में हूँ। संगम गार्डन में इंडिया गठबंधन रांची जिला की एक बैठक चल रही है। अशस्वनी शाह जो रांची लोकसभा से प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की ओर से, वो भी यहाँ पर आए थे और उस बैठक में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रांची जिला के महानगर के अध्यक्ष हमारे साथ कुमार राजा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ रहा है, लोग यह जानना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी अशस्वनी शाह है, रांची लोकसभा के लोग मतदाता उनको वोट क्यों करेंगे? इसलिए वोट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस बात से इंकार नहीं किया सकता कि उनके पिताजी सुबोध कांत साह जी ने जीवन का 40-50 साल इस रांची शहर को दे दिया। गृह मंत्री रहे, 10 साल केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार विधायक रहे, लेकिन उनका जो संबंध, मेरे पिताजी भैया बोलते, मैं भी भैया बोलता हूँ, मेरा बेटा का भी उनसे लगाव है। ये 2-3 जनरेशन से इनका रिश्ता रहा रांची में। और जितना सेवा, और बोलते ना, अगर किसी परिवार से कोई पार्षद बन जाता है तो लोग बटन खोले घूमते हैं। क्योंकि परिवार की जो क्षमता रही और जो लोगों के बीच रहने की जिनकी आदत रही लोग, इसका फायदा इनके बच्चे को मिलने वाला है, एक नंबर। दूसरा कि आज के दिन मुझे लगता है कि महिला लोग जागरूक हो चुके हैं और हमें लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को महिला का वोट कम मिलता है तब हम चुनाव हारते हैं। अगर कहीं हार रहे तो नौजवान भी इतने ज्यादा उनको कम्युनल बना दिया गया है, ये जाति धर्म की अफीम चटा दी गई है कि उनको बाकी सब कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसे में एक पढ़ी लिखी महिला नौजवान कैंडिडेट का आना बहुत बड़ी बात है। अशस्वनी शाह के बारे में बैकग्राउंड बता दूं कि इटली से उसने क्राइम LLM किया है, जो मास्टर्स की पढ़ाई होती है, लॉ की, क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई करी है और अभी कैलाश सतवर्ती जी के साथ वुमेन और चाइल्ड एम्पावरमेंट में काम करती है। इतने बड़े बाप की बेटी चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, इतने बड़े बाहर से पढ़ाई करके बड़े बड़े लॉ फर्म में लाखों की नौकरी कर सकती थी, लेकिन उसने चुना कि कैसे समाज सेवा किया जाए। और राजनीति से बढ़िया समाज सेवा का मौका कोई और आपको क्षेत्र नहीं दे सकता, ये मेरा मानना है। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान है और बाई चॉइस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आंख खोल के राजनीति करते हैं। अंधभक्त हम लोग नहीं है, सही को सही, गलत को गलत बोलते हैं। सुबोध कांत साहब जी चाहते थे कि और भी लोग चुनाव लड़े, लेकिन हम लोग का मानना था कि भी लड़की लड़े और यूथ है बढ़िया रहेगा, और लोकसभा चुनाव इतना हल्का भी नहीं, कोई भी लड़ गया। मुझे लगता है इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो लगातार काम करते हैं झारखंड में, जो अत्याचार आदिवासी दलित के खिलाफ जो एक सरकार बनी, आज आदिवासी के बच्चे को भी उठाकर जेल भेजने का काम किया, ये झारखंड की जनता देख रही है। पिछले सरकार में 5 महीने में 3 गोली कांड हुआ था, यहाँ आदिवासियों को, दलितों की जमीन को छीनने के लिए गोली मार के तक उनकी जमीन छीन ली गई। किसके लिए गोली कांड हुआ था? गोली कांड हुआ था कि बड़े बड़े व्यवसायियों को आदिवासी का, दलित का, किसान का जमीन छीन के दे दिया जाए। इसके प्रतिरोध में, इसके विरोध में जब होते तो उनको गोली मार दिया गया। तो पिछले सरकार में बुलेट का जवाब बैलेट से मिला, जो बातचीत साफ हुई। इस बार भी झारखंड की जनता देख रहे हो तो 5 नया कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, युवा न्याय, कि कम से कम आपको अगर ग्रेजुएट होता है तो 1 साल की 1 लाख सालाना की नौकरी आपको मिलेगी। नारी न्याय, कि हर नारी को, जो महिला घर की जो प्रमुख, जो मेन सबसे सीनियर महिला है, उसके खाते में महीने में लगभग 8,500 रुपए आएंगे, सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर है। किसान के लिए न्याय, कि जो मनरेगा गांव की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी कि 100 किलोमीटर के 100 दिन का रोजगार 100 किलोमीटर के दायरे में एक गरीब व्यक्ति को मिलता था, जिससे कि पलायन रुकता था और उसको कम से कम रोजी रोटी मिलता था। अगर किसान के भी एंगल से आप देखें तो पूरे साल कोई खेती नहीं कर पाता है, एक फसल करता है, फसल बैठना पड़ता। उस समय मनरेगा में काम करे, घर का पालन पोषण करता था। इसको चूंकि महंगाई बढ़ गई है तो 400 रुपए प्रतिदिन रोजगार न्यूनतम तय किया जाएगा कि यहाँ के गरीबों को और गाँव के लोगों को मिले। किसान के लिए MSP, जो न्यूनतम मूल्य होती है, उसके अंदर सुनिश्चित करेंगे, उसे खिलवाड़ नहीं किया जाए, उतना कम से कम किसानों को मिले। झारखंड तो आप देखते, आप जाइए ना, अभी रड़गांव की तरफ कहीं जाइए, कैंडिल की तरफ जाइए, सिल्ली जाइए, देखिए टमाटर फेंका हुआ तो क्यों फेंकता है वो लोग? इसलिए फेंकता है कि जितनी लागत लगेगी वहां बाजार ले जाने में, उतना लागत उसको घाटा हो जाएगा। आप समझिए 4-5 महीने में कोई सब्जी उगा, उसको रोने फेंकना पड़ रहा है, क्या खाना खाता हो किसानों, तब आत्महत्या करता है। अगर एक न्यूनतम दर फिक्स कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जाए कि आप जहां उगाएंगे वहीं से बड़ी कंपनी आपसे खरीद के ले जाएगी और कम से कम इतना तो देगी आपको। इन सब चीजों को किसानों को मजबूत किया जाएगा। और 25 गारंटी भी है,
ये चारों, एक और मैं मुख्य चीज भूल गया जो झारखंड के परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण है कि गिनती करो। उस न्याय का नाम है कि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। हम लोग पिछड़े लोग यहाँ पर आदिवासी लोग भरे हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, हर चीज में हमारी लोकल झारखंड की हिस्सेदारी ज्यादा होना चाहिए। उसका ख्याल भी कांग्रेस पार्टी रखने वाली है कि जहाँ जिसकी जितनी संख्या है वहां उसकी हिस्सेदारी भी रहेगी हर चीज में, वो चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, हर चीज में उसका इतना ध्यान रखा जाएगा। ये चारों पांचों न्याय लेकर कांग्रेस पार्टी आ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता इस सारी चीजों को लेकर घर घर घूम रहा है और जिस तरह से सुजनी से आम वोटर्स यूथ महिला कनेक्ट कर रही है, निश्चित रूप से संजय सेठ साहब का डब्बा गोल होने वाला है। सुबह 11 बजे से संगम गार्डन में आप लोग बैठक कर रहे हैं। एक लंबी गहन मंथन आप लोगों ने यहाँ पर किया। इस बैठक के दौरान क्या कुछ आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने शपथ लिया? क्या आप लोगों ने संकल्प लिया? झारखंड बचाओ, जिस तरीके से भाजपा आदिवासी दलित को कुचल के मार के झारखंड को लूटना चाहती है, इनकी नजर भूगर्भ के अंदर जो संपत्ति आदिवासियों के पास है, जो माँ प्रकृति ने दिया है, उसको लूटना चाहती है। किसी आम आदमी के लिए जमीन जो है वो संपत्ति हो सकता है, लेकिन आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए जमीन सम्मान नसना पूरे जीवन का पाठ है, मरण से लेकर जीना तक वही होता है। तो उस पर नजर इनका है कैसे लूटा जाए, इसके खिलाफ लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आदिवासी बच्चे को जेल भेजा गया उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बढ़ते बलात्कार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूरा गांव बसा चुका है, सरकार चुप, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में दुनिया में नाम रोशन करके आती है हमारे खिलाड़ी और महीनों तक बैठे रह जाते हैं, सरकार को एक व्यक्ति सूद लेने जाता। इन सारे चीजों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता का समर्थन मिलेगा और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी। संजय सेठ की डब्बा गोल होने की आपने बात कहा, लेकिन वही संजय सेठ कह रहे हैं कि इस रांची लोकसभा में मेरा मुकाबला किसी और से नहीं है, यहाँ पर कई प्रत्याशियों का जमानत जब्त होने। झूठा है वो। अब पूछिए इतने भीड़ में कितने लोगों ने चेहरा देखा संजय सेठ का, बुला के पूछिए। सुबोध कांत साहब जब सांसद थे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग काम होता था, एम्स मेला जो पूरे देश में काम होता था। अब देखिए ना कहाँ है, झूठ फरे पर मोदी जी का फोटो वाला मंडी पहन के चुनाव जीतेगा जी। झारखंडी लोग एक बार बेवकूफ बन सकता है, बार बार नहीं। आपका चेहरा जान गया है, खाली सरकारी कोटा से फ्लाइट से दिल्ली घूमे हैं, सब जवाब मिलेगा इस बार आपको। और आपको कर्मी के नाम से जीतो, उसे कर्मी का भोगना पड़ेगा। पहला तो मोदी का नाम पर चुनाव जीत गए थे लहर में, तो आपने कुछ किया नहीं, और दूसरा इस बार मोदी को ही लोग खोज रहा है और आप तो कहीं भेटा भी नहीं किए हैं।